हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोबल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के होगा, कुछ ब्लड रिलेशन से होगा, कुछ कोडिंग डिकोडिंग से होगा। तो पहला क्वेश्चन जो इस डिस्प्ले आ रहा है, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछा जाए एग्जाम में, तो इसका सिंपल सी मेथड है कि आप इसको करेंगे क्या। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि मानव का रक्त का रंग क्या होगा। तो देखिए, मानव का रक्त होता है रंग कौन सा? लाल। तो लाल को इसमें क्या कहा गया, हमको वही ढूंढना है, नहीं तो कंफ्यूजन होते रहेगा कि किसको क्या कहा जाता है। हमको सिर्फ लाल से मतलब है कि लाल को क्या कहा गया है। तो लाल को यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लाल को यहाँ पे क्या कहा गया है? पीला कहा गया है। ये देखिए, यहाँ से बस ये कुछ ही सेकंड में बन जाता है कि लाल को क्या कहा गया? पीला कहा गया। तो अब बताइए कि मानव का रक्त का रंग क्या होगा? तो पीला होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीला है। चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। तो 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ो के प्रश्नों का उत्तर दे। कथन है कि पेट्रोल की घरेलू कीमत कम हो गई, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम आई है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कारण है, कौन प्रभाव है। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे कि पहला जो है, पहला कथन में जो है कि पेट्रोल का घरेलू कीमत कम हो गई, कीमत कम हुई, इसका कोई कारण रहा होगा। तो कारण यहाँ पे बताया जा रहा है कि कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय कीमत में कमी आई है। तो कारण हमको नजर आ रहा है कि पहला जो दूसरा जो है क्या है, कारण है। और उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट नंबर में प्रभाव है, क्योंकि कारण के ही बाद में प्रभाव होता है, पहले कारण होता है तब प्रभाव होता है। तो अब देखिए, हमको आंसर में करना है कि दूसरा हमको कारण होना चाहिए। तो दूसरा कारण भी बी ऑप्शन में है, कारण होना। और फर्स्ट क्या है, उसका प्रभाव है। दूसरा कारण है और पहला प्रभाव है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है ये। चलते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में वाई वाई स्मॉलर एंड इक्वल भी और भी ग्रेटर और इक्वल जेड निश्चित रूप से सत्य है, यही प्रूव करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया है कि भी जेड से भी जो है जेड से बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन में देखिए कि भी क्या है, जेड से भी जो है कि क्या जेड से क्या है, जेड से बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है। ये बात तो चल रहा है ए से पता। अब बी ऑप्शन को हम लेंगे, बी ऑप्शन उठाएंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, भी ये जो है कि डब्ल्यू से क्या है, बड़ा और बराबर है, और जेड से भी बड़ा। तो इसमें ऑप्शन हमको मिल रहा है। लेकिन एक और कट दिया हुआ कि भी जो है जेड से बड़ा होना चाहिए, और लेकिन एक बात और है कि भी जो है वाई से बड़ा और इक्वल होना चाहिए। तो हाँ, इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन 3 का जो कि ऑप्शन बी सही होगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। 4 नंबर का क्वेश्चन आपका टाइम से रिलेटेड है, घड़ी से। कहता 1 से 5 बजे के बीच में कितने बार घड़ी की सुइयां समकोण बनाती है। तो इसमें आपको समकोण बना के देखना पड़ेगा कितने बार समकोण बनती है। तो सबसे पहले तो एक घड़ी बना लेते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे आपका 3 है। ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पे सुई रहे और यहाँ पे सुई रहे, तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री पर। यही बात पूछा जा रहा है कि कितना बार बन के। अगर इस तरह से आप बना के देखेंगे 1 से लेकर 5 के बीच में, यहाँ पे 5 है, 5 के बीच में, तो इस तरह से ये 7 समकोण बनाती है। कितना समकोण बनाती है? 7 समकोण बनाती है। देखना पड़ेगा बना के, हम एक बना लिए तो समकोण बनाती है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 7 समकोण बनाती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए प्रत्येक विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुने। संबंधित चुनना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ए बी सी और ए बी सी अनुपात के एम ओ और सम अनुपात सी ए बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन फाइंड करेंगे, तभी हम इनका रिलेशन क्या होगा हमको पता चलेगा कि इस अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर ए है, बी है और सी है, और इधर हमको क्या आ रहा है, के आ रहा है
एम आ रहा है और ओ आ रहा है। तो ध्यान से अगर देखेंगे तो ए से के कितना बढ़ा है, कितना आगे किया हुआ है। तो ये देखिए के 11 पे आता है, ए 1 पे आता है, यानी कि 10 बढ़ा हुआ है, इसमें 10 बढ़ा हुआ है। बी से हम एम पे चलेंगे तो बी 2 होता है, एम कितना होता है 13, तो ये कितना हो गया 11 बढ़ा है। अब सी से ओ कितना होता है, तो देखिए सी 3 पे आता है, ओ कितना आता है, ओ कितना पे आता है 15 पे आता है, तो ये कितना पे बढ़ा 12। तो देखिए सीरीज हमको कितना कितना बढ़ना चाहिए, 10 11 12 इस तरह से बढ़ना चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, ये जो कैब लिखा हुआ सी ए बी, हम भी इसको बढ़ा देंगे। तो बढ़ा कैसे देंगे, तो सी है, ए है और बी है, बी है। अगर हम सी में कितना जोड़ेंगे, हमको ये जोड़ना था 10 11 12, ये जोड़ना था। तो सी हमको 3 पे आता है, 10 और 3 कितना हो गया 13 हो गया। उसके बाद ए है, ए कितना पाता है 1 पे आता है, 1 और 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और बी 2 पर आता है, 2 और 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं, कितना होता है, ये 13 पे कितना आता है एम आता है, 12 पे एल आता है और 14 पे एन आता है। तो ये हमारा ऑप्शन में जो होगा वही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, एम एल एन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 5 का जो है कि सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका, दिए गए निर्देश दिए गए क्रम को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनिए। आपको इनमें सही विकल्प जो आपके सी जी है, एच एल है, आर भी है, इसी अकॉर्डिंग बढ़ा होगा। तो सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि आखिर कैसा रिलेशन चला होगा। सी है यहाँ, यहाँ जी है, और ये एच है, ये एल है, किससे चल रहा है। तो अगर हम सी से देखेंगे एच में, तो सी 3 पे आता है, एच कितना पे 8 पे आता है, तो ये बढ़ा कितना है 5 आगे बढ़ा है। और जी कितना पे आता है 7 पे आता है, और एल कितना पे आता है 12 पे आता है। तो ये भी देखते हैं कि 5 बढ़ के आगे आ रहा है। तो आपको हमको वही भी करना है कि एच और एल में क्या करना है, 5 जोड़ते जाना है। तो एच हमारा कितना होता है और एल कितना होता है, एच 8 होता है, तो 8 5 13 होता है। तो 13 में क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। एल 12 पे आता है, उसके बाद 5, 12 5 कितना होगा 17, 17 पे क्या आता है क्यू आता है। तो 17 पे क्यू आता है, ये आ गया आपका ये एम, और ये हो गया क्यू। देखिए एम और क्यू कौन सा ऑप्शन में, जो ऑप्शन होगा वही आपका सही होगा। तो देखते हैं एम क्यू ए ऑप्शन में सही है, तो 6 का ए सही हो जाएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 7 नंबर का भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एनटीपीसी और एसएससी के एग्जाम में। कहता है कि उस जोड़ का चुनाव कीजिए जो दिए गए जोड़ के समरूप है। तो समरूप कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए 9 है, ये 27 है, कैसे चला है नौतिया 27, नौतिया 27 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमको नौतिया 27 कोई ऐसा चल रहा है क्या, नहीं, ऑप्शन में ऐसा नहीं चल रहा है, 3 बार में नहीं चल रहा है, तो हम ये लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। लॉजिक कौन लगेगा मेरा, तो देखिए अगर हम यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया आपका 9 का क्यूब हो गया। ध्यान से देखेंगे ये 3 का स्क्वायर है और 27 9 का क्यूब है। तो इसी तरह से ऑप्शन में छांटना है हमको। पहला ऑप्शन तो छट जाएगा क्योंकि 5 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो हो नहीं सकता है। 8 और 64, देखिए 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको पहले छांट देंगे। 15 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, पहला स्क्वायर होना चाहिए, ये कंपलसरी है। उसके बाद देखिए डी नंबर में देखिए, हाँ जी हो रहा है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 9 का क्यूब है, देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 729 जो होता है 9 का क्यूब होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी, ऑप्शन इसमें आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उम्दा क्वेश्चन है आपका। चलते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। देखिए कहता कि TRYST शब्द को कितने अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। तो इनमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं TRYS और T, ये लिखा हुआ है। अब देखेंगे कि किसी कितना अक्षर बीच में है। तो देखिए अगर हम इधर से पढ़ते जाएंगे TU, क्योंकि आगे की तरफ पढ़ना है आपको, टी है तो इसके बाद यू भी इस तरह आ गया है, तो आगे तो कोई आ नहीं रहा, टी यू वाई भी नहीं आएगा, क्योंकि टी यू भी वाई बहुत चला जाता है, टी से एस भी नहीं आता है। तो इस तरह से हम इधर से इस साइड से भी पढ़ेंगे, इस साइड से हमको कुछ नहीं मिला। अगर हम इस साइड से आएंगे, बायां दायां साइड से आएंगे, तो एस और टी दो ऐसे शब्द मिल रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या कहता है, कितने अक्षर जितने के होंगे वो बीच में है। तो इस तरह से हमको कहाँ पे बनता है, तो हमको बनता है एस और टी की, एस और टी इधर से, एस देखिए अगर इधर से पढ़ेंगे तो एस और टी बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि दिए गए विकल्प में बेजोड़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं कि बेजोड़ चुनिए, क्योंकि आपको देखना पड़ता है पर ऑप्शन उठा के। तो देखिए यहाँ पर अगर बी और सी देखेंगे, एक आगे आ रहा आई एफ, एक आ रहा है सी और एल, तो ये लॉजिक तो मेरा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आगे आने वाला। दूसरा लॉजिक कौन सा बचा है इसमें, और कुछ लॉजिक है नहीं, क्योंकि सी यहाँ पे भी यहाँ पे, ये हो नहीं सकता है इस लॉजिक, क्योंकि बेजोड़ चुनने के लिए बोल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी और सी को हम कोडिंग कर लेंगे, यानी इसका नॉमेरिकल ऑर्डर में हम सजा लेंगे। तो बी और सी जो है कितना होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, तो ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब दूसरा बी लेंगे, तो बी मेरा कितना है, बी आई हमारा जो है ये 9 हो जाएगा, और एफ हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। हाँ, एफ कितना पे आता है, 6 पे आता है, तो ये कितना होगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हम सी एल ले लेते हैं, सी ऑप्शन, तो ये कितना होगा, 3 हो गया, और एल कितना पे होगा, 12 पे होगा। तो ये अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद जी एच, तो जी कितना पे आता है, 7 पे आता है, और एच कितना पे आता है, 8 पे आता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जब 15 हो गया तो देखिए कि ये 3 ऑप्शन मेरा मैच कर गया, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अगर जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है, और बी और सी को जोड़ते हैं तो नहीं होता है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा निकल गया, बेजोड़ हो गया इनमें से ये वाला ऑप्शन बी और सी। तो 9 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 10 और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे टाइप के क्वेश्चन है। कहता है सी का पिता ए है, बी का बेटा डी है, ए का भाई ई है, डी की बहन सी है, तो ई के साथ बी किस प्रकार से संबंधित है आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए इनका एक ट्री बना लेते हैं कि किस तरह से ब्लड रिलेशन में ट्री बनाया जाता है। तो देख लीजिएगा आप साथ के साथ, सी का पिता ए है, तो एक ए को हमको पिता बनाना है, तो ए को ऊपर रखेंगे, और ए पिता है माने कि, तो मेल क्लियर है। उसके बाद सी है, तो सी का पिता बनाना। अब कहता है कि बी का बेटा डी है, अभी बी और डी हमको नहीं मिला है तो इसको हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ए का भाई ई है, ए का भाई जो है ना ई है, ई है, ठीक है, भाई है। उसके बाद कहता है कि डी सी की बहन है, डी जो डी की बहन सी है, तो डी यहाँ बना देते हैं, और इसकी बहन बना देते हैं, डी की बहन सी है, तो ये बहन है। अब उसके बाद कहता है कि सॉरी, सी का पिता ए है और बी का बेटा डी है, तो बी का बेटा डी है, तो यानी कि ये जो है कि आपका डी का बेटा बनाना, डी को पिता बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए डी का पिता है। अब हमको फाइंड करना है रिलेशन, और ये तीनों एक ही मैच में है, ठीक है। सॉरी, यहाँ इसका जो है कि आपका ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है सिर्फ, और बी कहता है कि क्या है, डी का बेटा है। तो अब देखिए ए अगर मेल है तो ये क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी में पति पत्नी का रिलेशन हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि हमको ई के साथ बी किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए भाई का पत्नी हो गया बी, तो क्या हो गया, भाभी हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमका कौन सा सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, भाभी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।